2026 में अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू नहीं कर रहे हो तो लिटरली आप पीछे चल रहे हो। नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग इंडियन म्यूचुअल फंड का टोटल AUM लगभग 79.9 लाख करोड़, जिसमें सिर्फ SIP का अमाउंट 30,000 करोड़ तक का है। मतलब इंडिया के अंदर अब लोग धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अवेयर हो रहे हैं और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कितना पैसा चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एमफी के डेटा के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एंड उस सिंपल स्टेप्स के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आप जीरो से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सच बताइए, लास्ट 5 इयर्स के अंदर आपने कितने OTT एप्लीकेशंस के अंदर अपने पैसे को वेस्ट किया है, कितने फूड डिलीवरी एप्लीकेशन के ऊपर पैसा वेस्ट किया है, कितने शॉपिंग्स के ऊपर पैसा वेस्ट किया है। बट अगर आज आपने 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज की SIP स्टार्ट की होती तो आज सिचुएशन अलग होती। एमफी के डेटा के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2025 तक 9.45 करोड़ एक्टिव SIP अकाउंट इंडिया के अंदर अभी चल रहे हैं। मतलब आम लोग भी अब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही एमफी का डेटा ये भी कहता है कि 90% लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट तो करते हैं बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। SIP क्लोजर रेशियो, इन्वेस्टमेंट क्लोजर रेशियो भी काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या वो स्टेप्स को फॉलो करें जिनके थ्रू हम अपना जो SIP क्लोजर रेशियो है उसको भी कम करें और अपनी वेल्थ को भी क्रिएट करें। बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके फाउंडेशन का बनना काफी ज्यादा जरूरी है। अब फाउंडेशन बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। सबसे पहला है इमरजेंसी फंड। ये फाउंडेशन का सबसे पहला स्टेप है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आपके पास मिनिमम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बट मैं तो कहता हूं आपके पास मिनिमम 1 ईयर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे आप 1 ईयर तक सर्वाइव करने में आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और बाई चांस अगर कोई भी सिचुएशन आपके पास आती है तो आपकी नज़र आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जानी चाहिए, आपके इमरजेंसी फंड की तरफ जानी चाहिए। तो आपका जो फाउंडेशन है वो आपका इमरजेंसी फंड से ही स्टार्ट होता है। ये पैसा आपका किसी लिक्विड फंड के अंदर या फिर प्योर FD के अंदर पड़ा होना चाहिए। एंड फाउंडेशन बनाने का जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपके बैड लोन्स को क्लियर करना। जितने भी आपके पास अभी लोन्स चल रहे हैं सबसे पहले आपको उसको क्लियर करना है। कोई लॉन्ग टर्म लोन है तो आपको चेक करना है कि उस पर कितने % का आपको इंटरेस्ट लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है कोशिश करिए 1 शॉट क्लियर हो जाए, वरना उसको टाइमली पेमेंट करके धीरे धीरे आप पेमेंट करिए। वैसे एक तरीका है जिससे आप लोन को बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट एक रफ वे में मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हर साल एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हो लोन की तो आपका वो लोन काफी ज्यादा कम हो जाता है। एंड इस पूरे फाउंडेशन का थर्ड स्टेप जो काफी ज्यादा मेन स्टेप है वो है इंश्योरेंसेस लेना। ये एक ऐसा स्टेप है जिसको लोग बिल्कुल सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है हमें इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, हमें ना लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, ना हमें टर्म इंश्योरेंस की जरूरत है, ना हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि उसमें जो पैसा उनका लग रहा होता है उसका कोई भी रिटर्न नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक टर्म इंश्योरेंस लिया है तो जब तक आप जिंदा हो आपको उसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस उन लोगों के लिए लिया जाता है जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके जाने के बाद कहीं फाइनेंशियली सर्वाइव ना करें, उनके लिए यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नेसेसिटी है आपका टर्म इंश्योरेंस लेना, कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस भी एक मैंडेटरी ऑप्शन है, बिकॉज आज के टाइम पे आप देख सकते हो इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतने सारे हेल्थ इश्यूज हैं, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेजर डिसीज हो सकती है। अगर आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करी भी है ना बहुत अच्छी खासी, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि लोगों की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बिल्ड है बट एक मेडिकल इश्यू उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट को ले बीतता है। टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस ये 2 चीजें आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने जो मैंने अभी 3 चीजें बताई हैं, आपने इमरजेंसी फंड क्लियर कर लिया है, आपने यहाँ पे सारे लोन्स को क्लियर कर लिया है, आपने इंश्योरेंसेस ले लिए हैं, इसका मतलब अब आप फुल्ली रेडी हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। बट इस फाउंडेशन को बिल्ड करने में आपको किसी भी तरीके की चालाकी नहीं करनी है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस तो ले लिया बट उसके जितने भी एड ऑन्स थे वो हटवा के बहुत सस्ता ले लिया। बिकॉज सस्ते के अंदर आप इतना बुरा फंस जाओगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो एक बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है आपको यहाँ पे इंश्योरेंसेस के अंदर, बट अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको ये जानना चाहते हो कि कौन से इंश्योरेंसेस बढ़िया होते हैं जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि किस तरीके
तरीके से आपको एक सही हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस लेना होता है। वैसे हेल्थ इंश्योरेंस के हमने ऊपर एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। 14-15 चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप चेक कर लेते हो तो आपका कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए अपने बात करते हैं फाइनल स्टेप के ऊपर, जो हमारा मेन टॉपिक था इस वीडियो का, जीरो से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। अभी तक आपने पूरे फाउंडेशन को बिल्ड कर लिया है। अब हम बात करेंगे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले अगर आपको इंडियन इक्विटीज मार्केट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिना डीमैट अकाउंट के आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, या फिर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की हेल्प ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर होना चाहिए। आप किसी भी फेक पर्सन के अगर चक्कर में फंस गए तो आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डीमैट अकाउंट खुलवा के आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपने बहुत सारे डीमैट प्लेटफॉर्म्स का नाम सुना होगा, एंजल वन, ग्रो, अप स्टॉक्स, 5 पैसा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इस वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलते हैं, आपके किसी भी तरीके के यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आप उसके अंदर ट्रेडिंग करते हो तो चार्जेस लगेंगे, बट आपको वो करना बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री डीमैट अकाउंट्स का लिंक भी दे रखे हैं जिससे डायरेक्टली आप जाके एक क्लिक के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया, आपने डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया, आपने सब कुछ कर लिया। अब जरूरत है सिर्फ एक बटन दबाने की और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। इस जगह पे जो आप गलती करोगे वो आपको लाइफ टाइम तक यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में अगर हम बात करने लगेंगे एक एक इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। हम इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन से वो ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे इनिशियल फेज पे। सबसे पहला, सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री ऑप्शन वो है हमारा म्यूचुअल फंड्स। रिस्क फ्री फुल्ली नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। इसके साथ ही आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाओगे SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू। अगर आप स्मॉल अमाउंट से SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 500 रुपीज़, 1000, 2000 रुपीज़ से स्टार्ट कर पाओगे यहाँ म्यूचुअल फंड के थ्रू। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, आप लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बिकॉज आप वहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अगर आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा फंड काफी ज्यादा अच्छा है तो इसके ऊपर हमने काफी अच्छी वीडियो बनाई थी कि कैसे आप एक राइट फंड चूज कर सकते हो। इसके साथ ही फैक्ट शीट रीडिंग पे भी एक वीडियो बनाई थी। ये दोनों वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हो। इवन हमारा यूट्यूब के ऊपर एक डिटेल कोर्स भी अवेलेबल है। आप चैनल के ऊपर कोर्स सेगमेंट में जाओगे तो म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स का एक कोर्स मिलेगा, 14-15 वीडियो का कोर्स है। इस पूरे कोर्स को अगर आप देख लेते हो, जो कि 1 से 2 घंटे लगेंगे आपको देखने में, तो आपको म्यूचुअल फंड की फंड सिलेक्शन और सारे चार्जेस एंड सारी डिटेल के ऊपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको मिल जाएंगी जहां से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसके साथ ही आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप किसी भी तरीके से अभी डायरेक्ट स्टॉक में मत जाओ, बिकॉज वहां पे आपको लॉट ऑफ रिसर्च लगेगी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहां पे प्रोबेबिलिटी का खेल है, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतने अच्छे आपको रिटर्न मिल पाएंगे, और उतनी रिसर्च आप नहीं कर पाओगे बिकॉज आप एक प्रोफेशनल नहीं हो। तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, अभी आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए। इसी के साथ ही आप डीमैट के थ्रू गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू ETF। इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी आपको, बिकॉज हम सारी चीजें इसी में बताने लगेंगे तो 1 से 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप भी उसको नहीं देखोगे बिकॉज बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड अगर पोर्टफोलियो डिवाइडेशन की बात करें तो आप अभी स्टार्टिंग में 50 to 60% पैसा अपना लार्ज कैप सेगमेंट में डाल सकते हो, 20-30% आप यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, इन सारी चीजों पे डाल सकते हो, और बाकी का जो 10-20% है वो आप डेट सेगमेंट में डाल सकते हो। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपनी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ ये एजुकेशन पर्पसेस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। एंड लास्ट में 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, एक है फोमो इन्वेस्टिंग और एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फोमो इन्वेस्टिंग के अंदर अगर आप चले जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। किसी भी तरीके की हाइप में चल रहा हो फंड, या फिर किसी का बहुत ज्यादा रिटर्न आपको दिख रहा हो, या फिर किसी फिन इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख ली, उसने आपने रेकमेंड कर दिया कोई फंड, उसके चक्कर में इन्वेस्ट करके आप फंस सकते हो। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मेरी फंड सिलेक्शन वाली वीडियो को जरूर देखिए, जिससे आप खुद अपनी रिसर्च पे एक राइट फंड चूज कर सकते हो और फोमो इन्वेस्टिंग से बच सकते हो। इसके साथ ही शॉर्ट टर्म थिंकिंग को छोड़ के रखिएगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को पकड़ के रखिएगा।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 10 से 20 साल से नीचे अगर आप करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि मैं 2-3 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा तो वो आपके लिए सिर्फ एक रिस्क है, बिकॉज जितना जल्दी आप यहाँ पे पैसा बनाने की सोचोगे उतना एक्स्ट्रा रिस्क यहाँ पे लोगे और वो एक्स्ट्रा रिस्क लेना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाए। तो 2026 की ये इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो, ये मेरी तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ जानना चाहते हो, आप फुल्ली फ्री हो, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूं या फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में वैसे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली ऐसी डिटेल वीडियोस आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।